जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 2 जनवरी से आमरण अनशन पर है, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशांत किशोर की सेहत की कामना के लिए जनसुराज के राज्य अभियान समिति के सदस्य रविंद्र सिंह बेरुआर केसरिया के केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में हवन पूजा अर्चना की। राज्य अभियान समिति के सदस्य रविंद्र सिंह बेरुआर ने बताया कि प्रशांत किशोर की तबीयत में गंभीर बदलाव आया था, जिसके कारण मंगलवार सुबह पटना के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उनके स्वास्थ्य की जांच के बाद पता चला कि उन्हें संक्रमण, निर्जलीकरण और कमजोरी जैसी समस्या हो रही थी। प्रशांत किशोर के अनशन के दौरान उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगातार उनके समर्थन में प्रदर्शन भी किए थे। आइए आपको सुनाते हैं कि राज्य अभियान समिति के सदस्य वीरेंद्र सिंह बेरुआर ने क्या कुछ कहा है। मैं रविंद्र सिंह बेरुआर केसरिया का निवासी हूँ और जनसुराज में स्टेट कमेटी अभियान समिति में मैं मेंबर हूँ। अभी बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जी आपके पार्टी ने जो पूरे बिहार में परीक्षार्थियों के साथ सहयोग किया है और बिहार सरकार के द्वारा जो आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, फाउंडर हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है, क्या कहिएगा इस संबंध में? नहीं, किसी तरह का हमला नहीं किया गया है हमारे संस्थापक प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर का अनशन हुआ है और अनशन जो है उसका मुख्य मुद्दा था, मुद्दे 5 हैं लेकिन मुख्य मुद्दा था जो परीक्षा बीपीएससी की हुई है उसको री एग्ज़ाम कराना, पूर्णतः रद्द करके दोबारा से कराने की मांग की थी, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी एग्ज़ाम में। तरह तरह की गड़बड़ियों के कारण, पेपर लीकेज के कारण, कुव्यवस्था के कारण जो भी गड़बड़ियाँ थी उसके हिसाब से सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी री एग्ज़ाम। तो प्रशांत किशोर उसके पीछे खड़े होकर री एग्ज़ाम की बात कह रहे हैं। क्या सरकार इस पर कुछ पहल कर रही है आपके? अभी तक सरकार ने कोई पहल, ठोस कदम नहीं उठाया है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो मिले हैं डेलीगेशन से, लेकिन मिलने के बाद से कोई आउटकम जो है उसका कोई रिजल्ट वो अभी तक नहीं दिखा है एक्शन के रूप में। ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? देखिए, अनिश्चित काल और आमरण अनशन पे बैठे हैं प्रशांत और हम लोग पूरी तरह से उनके सहयोग में हैं। आमरण अनशन अपने आप में समझ में आ रहा है कि जब तक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक अनशन जारी रहेगा, या जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक अनशन जारी रहेगा। तो जो इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है, जो कुछ नहीं इनिशिएटिव लेना चाह रही है, चीफ मिनिस्टर इवन मिलना नहीं चाह रहे हैं बच्चों से, उसका कुछ ठोस कारण होगा। और वो ठोस कारण जो हम लोगों को नज़र आ रहा है वो यही है कि इस चुनाव, इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा घपला हुआ है। और बहुत बड़ा घपला कहने का मतलब ये है कि कई सीटें जो हैं इसमें, हजारों सीटें, पेच दिया और अरबों रुपए का खेला है ये। इसलिए वापस जाना उन लोगों के लिए कठिन काम है, लेकिन हम लोग भी बिल्कुल अड़े हुए हैं और बिहार के भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग अड़े रहें और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आमरण अनशन में जो है कि अभी वो अस्वस्थ हो गए हैं, इस संबंध में आप लोग क्या कहिएगा? स्वाभाविक है, ठंडी रात में खुले आसमान के नीचे कई दिनों तक बैठना अपने आप में एक बहुत कष्टदायक समस्या है। उसके अलावा धीरे धीरे आप जब कुछ खा नहीं रहे हैं तो आपके शरीर का प्रोटीन जो है वो कंज्यूम होने लगता है धीरे धीरे और किडनी के ऊपर असर आ जाता है।
क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ गया है और शरीर की अक्षमता धीरे धीरे सामने आ रही है। ये तो दृढ़ता इतनी है और संकल्प इतना कड़ा है कि प्रशांत किशोर जी डगमगा नहीं रहे हैं अभी तक। लेकिन वास्तव में शरीर की एक अपनी क्षमता है। 13 दिन बाद क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ जाता है और आज 8वां दिन है अनशन का।